हेलो दोस्तों, आज मेरे पास एक पैनासोनिक का 32 इंच का एलईडी टीवी आया है। इसके अंदर वन टाइम ब्लिंक की प्रॉब्लम है। मैं आपको ये अभी ऑन करके दिखाता हूँ। ये सेट मेरा ऑन हो रहा है। ये इसमें बैकलाइट आई और सेट ऑन हो गया। ये थोड़ी देर चलने के बाद में वन टाइम ब्लिंक में चला जाता है। कभी कभार ये 5-10 सेकंड चलने के बाद में प्रॉब्लम आती है। कभी कभार इसके अंदर 10-15 मिनट आधा घंटा चलने के बाद में वन टाइम ब्लिंक की प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। ये सेट मेरा वन ब्लिंक में जा चुका है और देख सकते हैं आप। तो इसको मैं खोलता हूँ और उसके बाद में आपको इसके अंदर क्या मदरबोर्ड है, कैसा सप्लाई है, वो आपको दिखाता हूँ। ये मैंने टीवी को खोल लिया है और इसके अंदर ये वाला इन्वर्टर लगा हुआ है और यहाँ पे इसके 24 वोल्ट आएंगे। ये इसका ग्राउंड है और ये वाला इसका एरर पॉइंट है। ये वाला इसका इनेबल पॉइंट है और ये वाला डिम का पॉइंट है। तो हमें ये चेक करना है इसके एरर पॉइंट पे कितने वोल्टेज आते हैं जब ये ब्लिंक में जाता है। ये मैंने सेट को ऑन कर दिया। अब देखते हैं ये बैकलाइट ऑन हो गई। तो इसके एरर पिन पर अभी 0 वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि इसमें बैकलाइट ऑपरेट करने के लिए इस पर 0 वोल्ट होना ज़रूरी है। और ये जब ये ब्लिंक में जाएगा तो इसमें इसके एरर पॉइंट पे 3.3 वोल्ट आएगा, यानी कि इसको हमें एरर को ग्राउंड करना पड़ेगा। तो मैं इसको ग्राउंड करके फिर आपको चेक कराता हूँ। ये मैंने इसकी एरर पिन को ग्राउंड कर दिया है। जो इसके यहाँ पे कनेक्शन आ रहा है, ये इसके चौथे नंबर पे कनेक्शन था। इसको उठा के मैंने इधर कर दिया ग्राउंड पे। तो इससे हमारी प्रोटेक्शन हट जाएगी। तो अभी सेट को ऑन करके देखते हैं हमारी प्रोटेक्शन दूर हुई कि नहीं। ये मैंने सेट ऑन कर दिया। ये बैकलाइट हमारी ऑन हो गई और ये ऑन होकर तुरंत बंद हो गई है। तो इसमें मैं दिखा देता हूँ, हमारे इन्वर्टर की सप्लाई आ रही है, यानी कि हमारा सेट ऑन है और हमारे सेट में ये इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है। तो इस इन्वर्टर को चेंज करके हम ये वाला इन्वर्टर डालेंगे। इसका नंबर मैं दिखा देता हूँ आपको। इसका नंबर है गोल्ड 97ET। तो इसको मैं इसके अंदर लगाता हूँ। ये 24 वोल्ट तक सप्लाई इनपुट ले सकता है, ये इसमें लिखा हुआ है। ये 12 वोल्ट से 26 वोल्ट तक लेगा और आउटपुट इसमें 180 वोल्ट तक निकल जाएंगे। तो इस वाले इन्वर्टर को इसमें लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये इस टीवी के अंदर मैंने इन्वर्टर लगा दिया है। ये इसका पुराना इन्वर्टर बोर्ड है। तो इसमें इसकी जैक सेम टू सेम थी, जो इसमें इसका बैकलाइट का वायर लग गया है और ये आउटपुट का कनेक्शन भी बिल्कुल आराम से लग गए हैं इसके अंदर। और हमारा मॉसफेट भी हीट नहीं हो रहा है, बिल्कुल ठंडा है और हमारा सेट ओके हो गया है। ये आप देख सकते हैं HDMI लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं इसको आपको स्क्रीन चेक करा देता हूँ। ये हमारा सेट ओके हो गया है, डिस्प्ले भी आ गई है और हमारा सेट वन टाइम ब्लिंक में भी नहीं जा रहा है। और इसके अंदर हमने ये अलग से इन्वर्टर लगाया है और इसमें प्रोटेक्शन रिमूव करने के लिए इसके अंदर इसकी एरर पिन को ग्राउंड किया है, जो कि इसकी चौथे नंबर पिन थी, जिसको उठाकर मैंने यहाँ पे ग्राउंड वाले कनेक्शन पे कर दिया है। और इसमें इसका डिम का कनेक्शन था, जिसकी वजह से बैकलाइट के वोल्टेज कम निकल रहे थे। पहला पॉइंट जो कि आप इसमें देख सकते हैं।
इसमें पहला पॉइंट इसका डिम का कनेक्शन है, जिस पे मदरबोर्ड से 2.5 वोल्ट आ रहे थे, जिस वजह से इसमें बैकलाइट की वोल्टेज कम निकल रहे थे, जिसको मैंने इसमें कनेक्शन करने पर ओपन कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, ये वाइट कलर की वायर थी, इसको मैंने ऊपर कर दिया है। उसके बाद में हमारा सेट बिल्कुल ओके हो गया है। तो वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग। Audio Jungle.